हेलो एवरीवन। आज मैं आपको द सेट पोएम समझाऊंगी। ओके, सेट मीन पहले हम जान लेते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है छप्पर। ओके, छप्पर मीन्स आपके घर से थोड़ी दूर पर कोई छोटा कमरा आपने बनाया हो, जहाँ पर आप अपना जो है या तो अपने वहाँ पे आप जानवरों को रखते हैं या फिर कोई टूल्स वगैरह होता है, जैसे आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, तो आप उस जगह पे रख देते हो, उस छोटे रूम पे आप रख देते हो, जिसे कि छप्पर कहा जाता है। ओके, या फिर एक घर से थोड़ी दूरी पर छप्पर बनाया जाता है, लोग वहाँ पे अपने जानवरों को रखते हैं, तो उसे ही छप्पर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कवि छप्पर के बारे में बता रहा है, और वहाँ वो जब उधर पे जाते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हुई है। There's a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. शेड मीन होता है छप्पर, रस्टाई मीन होता है जंग लगा हुआ। ओके, क्रिक मीन होता है चरचराहट। तो यहाँ पर कवि बोलते हैं कि मेरे बगीचे के निचले हिस्से पर एक छप्पर है और उसके दरवाजे जो हैं उस दरवाज़ों पर जो है मकड़ी का जाला लगा हुआ है, और जब वो जंग लगा हुआ दरवाज़ा हवा से हिलता है तो आवाज़ करता है, और वो आवाज़ मैं अपने बिस्तर पर जब लेटा होता हूँ तो वहाँ तक वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है। एक दिन मैं उस दरवाजे को खोलूँगा। There's a dusty old wind around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. जो छप्पर है उसके किनारे पर पुरानी खिड़की है जिसके 3 कांच टूटे हुए हैं। जब भी मैं वहाँ से जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उस खिड़की से कोई मुझे घूर कर देख रहा है। एक दिन मैं उस खिड़की के वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से झाँक कर देखूँगा कि वहाँ कौन है। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. मेरा भाई मुझसे कहता है कि उस छप्पर के अंदर भूत है जो खराब तख्त के अंदर छिपा हुआ है, जो खराब तख्त के अंदर छिपा हुआ है। अगर मैंने वहाँ पाँव रखने की कोशिश भी की या वहाँ जाने की कोशिश भी की तो वो कूद मारेगा और कूद मार कर आएगा और मेरे सर को काट देगा। ऐसा मेरा भाई मुझसे कहता है। लेकिन एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से झाँक कर देखूँगा कि वहाँ कौन है। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shade for his den. There isn't anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I'll go into that shade, one day soon, but not just yet. मैं जानता हूँ कि वहाँ वाकई कोई भूत नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था क्योंकि वह मुझे छप्पर से दूर रखना चाहता है और वह उस छप्पर को अपने लिए रखना चाहता है, इसलिए उसने मुझसे झूठ कहा था। वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुझे घूर कर देख रहा है, वहाँ से कोई भी अजीब सी आवाज़ें नहीं आ रही है। वहाँ जो जाला बना हुआ था वहाँ से मकड़ियाँ भी जा चुकी हैं, अब वहाँ पे वो मकड़ी भी नहीं है। मैं नहीं जानता कब, लेकिन शीघ्र ही एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाकर देखूँगा, लेकिन अभी नहीं। ओके, अब आप देख रहे हैं ये जो आपकी पोएम है
अब आप देख रहे हैं कि आपको जो कवि है उसने यहाँ पे इस छप्पर के दरवाजे कैसे हैं वो आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे वो विंडो के बारे में बताते हैं, और उन्हें लगता है कि उस विंडो से उस खिड़की से उन्हें कोई झांक कर देख रहा है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो वहाँ पे जाकर देखे कि वहाँ कौन है। और यहाँ आप देख रहे हैं तीसरी लाइन पे वो बता रहे हैं कि उनके भाई ने उनसे कहा था कि वहाँ पर भूत है, और वो वहाँ जाएंगे तो वो कूद मार के आएगा और उनका जो सिर है वो काट देगा। उनके अपने भाई के कहने पर भी वह नहीं रुकना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक दिन वो जाए और वहाँ पर देखे। और यहाँ पे जो है उनका बिल्कुल भी जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, और वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है और मैं जो है एक दिन वहाँ जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। अगर आपको पूरी पोएम समझ में आ गई हो तो आराम से इन 3 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? जो ये पोएम है इसके स्पीकर कौन है, कौन इस पोएम को बोल रहा है? ओके, इज ही सी, तो आप को बताना है कि वो ही है, सी है, तो वो डरा हुआ है या फिर जिज्ञासु है या फिर दोनों हैं, ये आपको बताना है। और थर्ड में आपका है व्हाट इज सी ही प्लानिंग टू डू सून? शीघ्र ही उनने कहाँ जाने की योजना बनाई है? क्या शीघ्र ही उन्होंने, मतलब शीघ्र ही वो क्या योजना बना रहे हैं? तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, अगर आपको उस पोएम समझ में आ गई तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।